नेशनल एक्शन प्लान पर मरकजी एपेक्स कमेटी का इजलास आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इजलास में शरीक होंगे। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक अमूर पर गौर किया जाएगा। दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायज़ा लिया जाएगा। विफाक और सूबों में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने, मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर होगा। अहम इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़रा, वज़राए आला और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी शिरकत करेंगे। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी इजलास का हिस्सा होंगे। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, चेयरमैन FBR और नादरा भी मदऊ। आईनी बेंच आज अहम केसेस की समाअत करेगा। 50% से ज्यादा वोट लेने वालों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त सुनी जाएगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। आज़ाद उम्मीदवारों की जीत के बाद जमात में शमूलियत लाजमी करार देने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। आईनी बेंच आइन के मुतादिद आर्टिकल्स को कलअदम करार देने की दरख्वास्तें भी सुनेगा। आर्टिकल 41 से 45, 50, 51, 61, 90 से शामिल हैं। एडवोकेट नजमुज़्ज़मान सजानी ने इन आर्टिकल्स को कलअदम करार देने की दरखास्त दायर की थी। टैक्स से मुतल्लिक यकजा की गई 1178 दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर। PTI का 24 नवंबर को एहतजाज की तैयारियों पर पेशावर में मुशावरती इजलास। बुशरा बीबी ने बानी की रिहाई के लिए कॉल को फाइनल करार दे दिया। कहा हर वर्कर को निकालना होगा, मंजिल डी चौक होगी। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब के वर्कर्स को गिरफ्तारियों से बचने की हिदायत भी कर दी। असद कैसर बोले एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया, कमान बुशरा बीबी के हाथ में होगी। वाहिद मकसद बानी की रिहाई करार दे दिया। बानी PTI की तर्जुमानी के फ़राइज़ बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब को सौंप दिए गए। फैसला बानी PTI के हिदायत पर किया गया, नोटिफिकेशन भी जारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बानी PTI और बुशरा बीबी को एहतजाज में बच्चों समेत शिरकत का चैलेंज। कहा बानी PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह ने भी PTI के एहतजाज की कॉल को पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा नुकसान खुद PTI का होगा। बानी PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की तस्दीक भी कर दी। साथ ही ये तंज भी किया कि क्या बानी PTI की सियासत में डायलॉग है ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का PTI के एहतजाज से इजहार लाइल्मी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तनकीद का निशाना बना दिया। कहा तवानाइयाँ गैर सियासी चीज़ों में सर्फ की जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी इजहार तशवीश, सूरत हाल बदतरीन करार दे दी। कहा बलोचिस्तान में तो कहीं हुकूमती रिट नज़र नहीं आती। 26वीं आइनी तरमीम के तहत पास होने वाले बिल्स भी गैर आइनी करार दे दिए। कहा इंसानी हकूक़ के खिलाफ कवानीन बनाए जा रहे हैं। हुकूमत लोगों की जान और माल की बजाय अपनी सियासत बचाने में लगी है। विफाकी वज़ीर ख़जाना का टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मज़ीद सख्तियों का इंदिया। तनख्वाहदारों के बाद रियल स्टेट के गिर्द शिकंजा कसने का इशारा दे दिया। कहा मईशत की बेहतरी के लिए तमाम अहदाफ को हासिल करेंगे। तमाम शोबों में इस्लाहात जारी रखने का दो टोक पैगाम भी दे दिया। IMF से शाबाशी मिलने का तासुर भी दिया। कहा IMF ने 14 माह में खसारा सरप्लस में लाने को खुश आइंद करार दिया। वाज़ेह किया कि इस्लाहाती प्रोग्राम पाकिस्तान का अपना है, IMF की सिर्फ सपोर्ट हासिल है। कहा IMF से मुज़ाकरात ढके छुपे नहीं थे। वज़ीर ख़जाना ने कारनामे भी गिनवा दिए। कहा महंगाई 38% से 7% पर आई, शरह सूद भी कम हुई, ज़र मुबादला के ज़ख़ायर बढ़ रहे हैं। मुआशी नमू इत्मीनान बख्श करार, मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को मज़ीद आगे लेकर जाने का अज़्म भी दोहरा दिया। बदलते मौसम पर भी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान को चार्टर ऑफ इकॉनमी की तरह चार्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है।